नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नया जोश और एक नई रोशनी हर रोज़ सूरज लेके आता है। लेकिन मजाल है कि हमारे शरीर में कोई रोमा भी टेढ़ा हो जाए। हम लोग अब अपनी आदत से मजबूर हो चुके हैं और अपनी मस्ती में चकनाचूर हो चुके हैं। तो देखा जाए तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है और देखा जाए तो बहुत कुछ है। ना करो तो कुछ भी नहीं, कुछ भी आराम से पड़े रहो मगरमच्छ की तरह, और करना शुरू कर दो तो लगता है कि बहुत सारा काम निकल गया जीवन से। तो अजब गजब की दुनिया, प्यारा सा जीवन प्रकृति ने बनाया। जैसे ये पेड़, ये पौधे, ज़मीन, आसमान, बरसात, आगी, पानी प्रकृति के बनाए हुए हैं, वैसे ही आदमी और औरत को बनाया। ये कोई नहीं जानता था, ये सिर्फ प्रकृति जानती थी कि आधा एक सिक्का का पहलू उस तरफ, आधा उस तरफ। ये जब मिलते हैं तो फिर एक नया सिक्का पैदा होता है, छोटा सा। ये प्रकृति है। जैसे ब्रह्मांड का नियम है, फूल पेड़ों में निकलना, फल निकलना, ठीक उसी तरह हम लोग भी उसी का हिस्सा है। इस संसार में कहीं भी कोई चीज़ जो है वो नहीं है, सब मनगढ़ंत है, भ्रमित है, लोगों को फंसाया गया है और अच्छे अच्छे इसमें बेवकूफ़ बने हैं। तो समाचार अब किसी भी रूप में आपको आ सकते हैं। मतलब समाचार पहले हम लोग जब ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी तो फलाने रसिया में जो है युद्ध छिड़ गया है, उनके जो है वहाँ पे उन्होंने उसका उद्घाटन किया, उनके यहाँ उतने जहाज़ लिए गए, उनके यहाँ ये तरक्की हुई, उन्होंने ये आविष्कार किया। अब तो सारे आविष्कार कर लिए आदमी ने, सब चीज़ें, मशीनों के, रोबोट के, हर चीज़। अब आदमी पे आविष्कार करने में तुला हुआ है। ये आदमी बनाया आदमी ने, और आदमी ने आदमी का आविष्कार करने के बाद फिर अब आदमी के पीछे पड़ गया है। ये तरक्की तक हम लोग पहुँचे हैं। एक अभी हम कल खबर पढ़ रहे थे कि एक व्यक्ति जो है अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। नई नई शादी हुई थी, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, साल 2 साल में, हो सकता है नए नए में सभी प्रेम करते हैं, ऐसा भी है। तो उसकी पत्नी गुस्से में मायके चली गई। ये प्रयागराज का मामला है। गुस्से में अमूमन औरतों की ज़्यादातर नाक में गुस्सा होता है, दुनिया जानती है, उनका एटीट्यूड होता है। लेकिन जो प्यार करता है वो निभाता है, इनकी सहन करता है। हालांकि बिना इनके इस दुनिया में कोई बसर नहीं है, इसलिए जो है हमारी मजबूरी है इनको मनाना और इनका ख्याल रखना, इनके नखरे सहन करना। पतंगा की तरह जो है रोशनी में जो है घुस के आदमी, जैसे वो पतंगा होता है, रोशनी से इतना प्रेम करता है कि उसमें जाके जलती देखता है। ये दीपावली में देखिएगा, ज़्यादा दिखाई देगा, वो आता है और वो आग में जाके जाएगा, भर से भर के मर जाता है। बस इतनी सी कहानी है मर्द जात की। लेकिन कोई कोई समझ जाता है, कोई कोई नहीं समझता। तो जो प्रयागराज के महाशय हैं, उनकी पत्नी जब गुस्सा में चली गई तो उन्होंने जो है अपने दोस्तों से मिल के पता लगाया कि यहाँ बम वाले कौन हैं, और उसने 2-3 बम वाले हायर किए, उनसे मिल के कुछ बम भी बनाए। और भैया वो जो है पूरा थैला भर के बम लेके और अपने साथियों के साथ थैला भर के अपने
गया और ससुराल में मार बम मार के पूरा घर जो है धुआं कर दिया उसने। वो जो है घर वाले समझ नहीं पाया कि एकदम जो है ईरान ने हमला कर दिया कि रूस ने किया, कि अमेरिका ने किया, कि भारत ने किया, कि यूपी ने किया, कि प्रयागराज ने किया। लेकिन मेरा ये मानना है साथियों कि जब वो बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि हमला सगे दमाद ने किया है और ये सारी करतूत जो है उनकी मौड़ी की है। जब मौड़ी को मालूम है कि हर दमाद जो है सज्जन नहीं होता, शांत नहीं होता, गरम खून का, गरम दल का लड़का था वो, उसने पूरा जो है, हालांकि बाद में जो है पकड़ा गया, पुलिस ले गई, दुनिया भर की कहानी किससे, अपना भी जीवन उसने बर्बाद कर लिया। और उसने मन में चलो संतुष्टि तो है क्योंकि उसने जो है ससुराल गिरा दी, पूरी धुआं कर दी। तो ये सब चीज़ें, तो साथियों ये घटना आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में तो नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोग देख लेते हैं, जो भी प्यार देते हैं हम समझ लेते हैं कि वही हमारी प्रसाद है, वही हमारा बैलेंस है, बैंक बैलेंस। दूसरी घटना साथियों, एक लड़की जो है एक लालच में, अभी रिसेंटली राजस्थान का मामला है, 8-10 करोड़ की संपत्ति थी और एक नौकरी थी। चूँकि डैडी उसके 1-2 साल पहले जो जॉब करते थे उसमें जो है ख़त्म हो गए किसी कारण से उस लड़की के। अब वो लड़की, जो माँ बाप आजकल के जो है बच्चों को ये समझते हैं कि मेरे बच्चे, और कोई कसर नहीं छोड़ते उनको लालन पालन की, कैसे नहीं उस माँ ने पाला होगा। वो लड़की ने 7 लाख रुपए दिए और अपनी माँ को मरवा दिया, महज इस बात को लेकर कि वो नौकरी मुझे मिल जाएगी। और माँ का रोल ये था कि पिता और माँ, परिवार के वो गाड़ी के 2 पहिए और पहलू होते हैं कि वो हर हाल में घर की भलाई सोचते हैं। और उन्होंने जो है जब दोनों लोग रहते हैं तो अक्सर ये चर्चा करते हैं, तो पिता और माँ की आत्मा में क्या चलता है ये केवल जोड़ा ही जानता है और कोई नहीं जानता, बच्चे कभी नहीं समझ सकते। वो ये हमेशा जिक्र करते हैं कि भाई किसी तरह हमारा परिवार अच्छा होना चाहिए। तो माँ का भी यही ध्येय था कि पिता ख़त्म हो गए, कोई बात नहीं। और लड़कियों को क्या है, लड़कियों को चाहिए आज़ादी। उनकी आज़ादी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर ख़तरे में अगर आज़ादी है तो लड़कियों की आज़ादी ख़तरे में। उन्हें बड़ा आज़ादी चाहिए। और जो लड़कियां आज़ादी के लिए लड़ती हैं, आज़ादी के लिए घर में आक्रोश पैदा करती हैं, घर छोड़ के जाती हैं और कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो वेश्यालय में मिली, उनकी आज़ादी वहाँ तक पहुँचती है। अभी देखो तमाम लड़कियां जो है मुंबई में, तमाम लड़कियां पकड़ी गई। वो ज़्यादातर वो इसी आज़ादी की लड़ाई करती थी, माँ बाप से उनका दिल दुखाना, उनकी बात ना सुनना। उस लड़की के दिमाग में भी यही सब चीज़ें चल रहा होगा कि आज़ादी। माँ चूँकि उसने अपने पति का साथ छोड़ा तो उसने ये बेहतर समझा कि मेरी बेटी जो है, समझ रहे हो, किसी तकलीफ़ में न रहे, मेरी बेटी जो है
दुनिया भर के इस भ्रम जाल में हमारे रहते हुए न पड़े। लेकिन बेटी आज़ादी चाहती थी। नौकरी एक अलग बात है, आज़ादी एक अलग बात है। और हजारों लाखों करोड़ों उदाहरण हैं, जिसने भी आज़ादी के चक्कर में माँ बाप का दिल दुखाया, अपनों का दिल दुखाया और घर छोड़ के निकले। मैं ये बता दूं कि बच्चे अगर अपनी आज़ादी के चक्कर में माँ बाप का दिल दुखाते हैं, वो कभी ज़िंदगी में सफल नहीं होते, कभी नहीं होते। और कुछ माँ बाप भी ऐसे हैं कि जो बच्चों का दिल दुखाते हैं, तो उनकी सुकून से मौत नहीं होती है, उन्हें भी लास्ट में तड़पना पड़ता है। सभी के ऊपर प्रकृति के नियम लागू है, क्योंकि हम लोग प्रकृति के अंश हैं, उसी की पैदाइश है, उसी के फूल हैं। वो बात अलग है कि कांटे होने जा रहे हैं। तो एक ये दूसरा उदाहरण, अब मेरे कहने का मतलब, अब वो लड़की की आज़ादी बिल्कुल सही हो गई। जितने लोगों ने उनके साथ मिल के जो है उस लड़की की माँ को मारा, माँ मर गई, अब घर में कोई नहीं है, लड़की अकेली थी। लड़की के अंदर ये चाह थी, और उनके जो है परिवार वालों ने, दादा दादी ने, या जिसने भी बुआ मौसी फूफा ताऊ ने जिसने भी सलाह दी कि अरे तुम जो है, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी और तुम ऐसी रह जाओगी, तुम्हारी माँ जो है सब तुम्हारे हक का खा जाएगी। माँ, एक समय के बाद लड़कियों को माँ नहीं समझ में आती, वो औरत जात पे औरत देखने लगती हैं, वो सहेली समझने लगती हैं, उसको दुश्मन की तरह देखने लगती हैं। जितनी बड़ी होने लगती हैं, वो माँ नहीं रहती फिर उनकी, फिर वो अम्मा उनकी बनना चाहती हैं। समझ रहे हो? अब वो लड़की की आज़ादी, पूर्ण रूप से आज़ादी मिल गई। वो अब जेल जाएगी। जेल में कई लोग उनको, जेलर जो है बेसमय उनको जो है याद करेंगे, वहाँ के लंबरदार उनको याद करेंगे, वो जहाँ रहेंगे पुलिस उनको याद करेगी, राह चलते लोग अब उनको याद करेंगे। और अब उनके घर में कोई चूकी नहीं बचा। अब बाद में उन्हें सॉरी फील होगा, क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे। लेकिन बच्चे का क्या? क्षमा पैदा होगी अंदर से। अब माँ भी नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई केयर कर सके। वो घर भी बंद हो गया, उसमें भी जो है धूल जम जाएगी, और तुम जीवन भर जेल में रहोगे। ना तुम्हारी कोई पैरवी करेगा, ना तुम्हें कोई वो करेगा। वो दौलत भी चली गई और घर के मुखिया भी चले गए, इज्जत भी चली गई। भाई लड़के तो, मैं ये मानता हूँ लड़के तो हैं ही नहीं मदद के लिए। लेकिन मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लड़कियों के बारे में जो लोगों की गलत फहमी है, वो भी अब सोच बदल देना चाहिए। लड़कियों को बचाते बचाते अब खुद लड़कियों से बचने के दिन आ गए। अभी एक रिसेंटली एक घटना चल रही है, वो ओपन नहीं हुई है, क्योंकि समाज में जो घटना चलती है वो उस परिवार को छोड़ के बाकी पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। लड़की वाले मामले में मानते हो कि नहीं मानते? एक लड़की ने जो है, एक लड़की क्या, जिसकी कहानी बताने जा रहे हैं, हम उसकी बात बता रहे हैं। वो लड़की को जो है एक फौजी से प्रेम हो जाता है, फौजी से। और अभी नई उसने जो है दुनिया देखना शुरू की थी। कमबख्त कभी कभी तो लगता है ये कोचिंग हुए, ये सखी सम्मेलन हुआ, ये डिग्री कॉलेज हुए, दुनिया के हिसाब से देख के लगता है कि ये सब लड़कियों को भेजने लायक नहीं है। लोग कहेंगे कि अरे उनकी आज़ादी और मानवाधिकार, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, फिर गर्दन कटवाओ, ये सारी योजना बंद हो जाएगी। उस लड़की को फौजी से प्रेम हुआ, जबकि महज उसने इंटर करने के बाद जो है ग्रेजुएशन में निर्णय वो लिया था, एडमिशन। समझ रहे हो इंग्लिश? और तो समझना इस चीज़ को। उस लड़की को से प्रेम हुआ, उससे शारीरिक संबंध बने,
और उस लड़की के पेट में बच्चा आ जाता है। और बच्चा एक नहीं है, बच्चा दो है, बच्चे दो हैं, जुड़वा। और 3.5 महीने से ऊपर हो गया है। अब वो लड़की, चूँकि इतना हाई फाई टाइम आ गया है, इतना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं भौतिकवादी दुनिया में, तो वो लड़की जो है इन सब चीज़ों का उसने ख्याल रखा कि नहीं रखा, कैसे क्या। दुनिया के जब इतनी चीज़ें बढ़ गई हैं तो चीज़ों का यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन उस नोए ने जो है आ गया पेट पीछे। अब अगर उसके घर वाले ऐसे हैं कि अगर ये चीज़ पता चल गई तो लड़की को प्लस लड़के को काट डालेंगे। मतलब कोई लोग होते कि क्षमा कर देते, माफ़ कर देते, लेकिन कुछ लोग काट डालेंगे। और वो चीज़ चल रही है। अब उस लड़की ने बिना नियम के डॉक्टरों के संपर्क में है, अनलीगल जिसे बोलते हैं। अब वो दोनों लोगों का सफाई करवाएगी, दोनों बच्चों की। और जब सफाई करवाती है तो कम से कम वो 4 दिन ऐसे तड़पती है जैसे जलविन मछली। और ये राज जो है ये माँ बाप से कैसे छुपेगा। एक आध दिन तो नखरे करके सर में दर्द है कि हमारी मासिक प्रॉब्लम है, लड़कियां कर लेती हैं। लेकिन जब मशीन डल के पेट में सफाई होती है और सुबह शाम मम्मी पापा का सामना करना, लेकिन लड़कियां बड़ी तेज़ होती हैं, अपना मुंह बनाए रहेंगी, मम्मी पेट में दर्द है, मम्मी खाया था तो दस्त लग रहे। ऐसा भी बात करने का समय है आज के समय में, किसी पे भरोसा करने लायक नहीं। अब वो लड़की जो है अबॉर्शन के लिए घूम रही है और उस लड़के के सारे दोस्त उसकी मदद कर रहे हैं। अगर ये फौजी है या सरकारी नौकरी में है, अगर ये चीज़ पता चल जाती है तो नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाएगा। और लड़की का जो है सो है। लड़कियों को कानून में बहुत ढिलाई दी गई है। अभी एक ऑफिस का वीडियो वायरल हुआ था कि एक आदमी काम कर रहा, पीछे से एक महिला कांस्टेबल आके उसके पीछे से लिपट के उसको 1-2 किस कर लेती है। तो लड़के को सस्पेंड तत्काल कर दिया गया, लड़की की जांच को ली। लड़कियां जो भग के जाती हैं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं फलाने के साथ बहुत खुश हूँ, मैं समझ रहे हो। जैसे ही वो पुलिस की पकड़ में आती हैं, मम्मी पापा के बीच से संपर्क होता है और माँ बाप के उसमें आती हैं, तो फिर तत्काल वो ये कहती हैं कि मेरा जो है इस लड़के से कोई मतलब नहीं है और ये लड़का मुझे जानबूझ के भगा के ले गया था। भैया, लड़कियां बहुत समय से घर पहुंच जाती हैं। लड़की को शाम के रोक के जो उसका झिंग लाला किया जाता है, जो उसकी कुटाई होती है, जो उसकी पिटाई होती है, जबकि ये समाज पुरुषों का है और पुरुषों का ही दुश्मन है। इतनी बेपीर मौत होती है उनकी और लड़के अक्सर नहीं समझ पाते। समझ रहे हो। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि इसी आज़ादी को बचाने के लिए माँ बाप हमेशा तुम पर नज़र रखते हैं। इसी आज़ादी से तुमको आनंद आता है, लेकिन माँ बाप को डर लगता है। अब ये सब होने के बावजूद तुम्हारी माँ बाप कैसे मदद करेंगे, तुम्हारे दर्द को कैसे हल्का करेंगे। और अच्छी बात यह है कि किसी तरह ये चीज़ जब छिप जाती है, आज छिप गई, किसी तरह बन जाएगा काम मिलके। क्योंकि
जितने भी गरीब देश हैं उसमें सारी चीज़ें होती हैं, केवल पोस्टरों में और जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं उन पे ये डायलॉग बाजी होती है कि सारा जहां से अच्छा हमारा वतन देश। लेकिन दोस्त पूरी साल जज अटैची भर भर के ले जाते हैं। डॉक्टर की दुकान पे बाहर लिखा जाए कि यहाँ लिंग परीक्षण नहीं किया जाता, समझो वहीं लिंग परीक्षण किया जाता है। यानी जो अल्ट्रासाउंड में बताया नहीं जाता कि नर है कि मादा है, तमाम लोगों को ये जिज्ञासा रहती है कि अगर लड़का है तो रखा जाए, लड़की हो तो हटा लिया जाए। ये भी एक प्रक्रिया है। मतलब हर टॉपिक पे यहाँ पे निबंध लिखने लायक है, चारों तरफ से जो है उसकी मार है। और ये लड़कियाँ जो इस टाइप की जवानी में गलतियाँ कर लेती हैं तो ना ही वो अपने पति के साथ संतुष्ट होती हैं, ना उन्हें पारिवारिक जीवन का सुख वो भोग पाती हैं, और अंत में उनको इन्फेक्शन के कारण उनको बच्चा भी नहीं होता है, जिसके लिए माँ की मर्यादा, माँ की ममता हमेशा ओपन रहती है, हाय मेरा बेटा। तो लास्ट में वो बेचारी बड़ी दुर्भाग्य रहता है कि वो अपने मुंह से ये भी नहीं कह पाती कि हाय मेरा बेटा, क्योंकि जवानी में जो गलतियाँ की हैं, छिपा के जो गलतियाँ की हैं, वो बाद में जो है प्रकृति को छेड़ा जा गया है तो वो नुकसान होता है। तो इस टाइप से जो है आप देख लें कि जो है जो चीज़ मैं पसंद नहीं करता हूँ वो मैंने महसूस किया है कि लड़कियाँ आपके घर में हैं और लड़कियाँ जो है मोबाइल लेके कुन्ना पकड़ने लगी। ये ज़्यादातर जिसके घर में है यही चल रहा है, समझ रहे हो। लेकिन उससे माँ बाप ज़्यादा बच नहीं पा रहे। लड़कियों का ये साइड में होना, रात दिन मोबाइल चलाना, चूँकि देश में सुविधाएं फ़ोटो कॉपी करके कर दी गई हैं। अमेरिका की लगभग चीज़ें भारत में मिलने लगी, लेकिन अमेरिका वो ज़िंदगी जी चुका है, उतना आगे निकल चुका है। लेकिन हम कौन है खामखा, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन सुविधा हमें पूरी चाहिए। हमें उसी के जैसा जीवन चाहिए, उसी की जैसी तरक्की चाहिए, उसी की जैसी आज़ादी चाहिए, और कोई रोक टोक नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम कहाँ हैं। और ज़्यादातर मैंने ये देखे हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को थोड़ा सा शहर में लेके आ जाते हैं, संयुक्त परिवार के लिए शहर तो है नहीं, ये तो एक मुर्गी फार्म है। माँ बाप सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए केवल अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए शहर में चले आते हैं, और फिर शहर में जैसे ही बच्चे थोड़ा सा पढ़े लिख के थोड़ा सा बड़े होते हैं, सबसे पहले वो माँ बाप को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और उनकी आज़ादी जो है शुरू होने लगती है। उनके अधिकार उन्हें परेशान करने लगते हैं, उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, और फिर वो उनका दिल दुखा के उनका अलग कर देते हैं। फिर अपनी मर्ज़ी से उनका उठना बैठना होता है, फिर अपनी मर्ज़ी से वो अपने कमरे के अंदर जीवन व्यतीत करते हैं, और एक दिन वो जो है अपने मन का काम करते, चूँकि माँ बाप उनके लिए दो कौड़ी के हो जाते हैं। फिर एक दिन वो जो है अपने मन से, चूँकि धीरे धीरे करके तो 2-4% जो बच्चे सफल भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर फिर तन्हाई में और एकांतवास में जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे करके वो शांत होते एक दिन जो है पूरे शांत होकर उस दुनिया से चले जाते हैं। ना वो खुद अपना जीवन अच्छे से जी पाते हैं, और ना वो माँ बाप के लिए कोई भी किसी प्रकार से किसी के लिए खुशी के पल ला पाते हैं, ना उनका दिल खुशी रख पाते हैं। और चूँकि
शहर में एक ये भी है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि शहर चलो, शहर चलो, समझ रहे? इसलिए शहर चलो, संयुक्त परिवार में रहेंगे तो बहुत सारे नियम हैं। संयुक्त परिवार में रहेंगे तो यहाँ हम जिंदगी खुल के नहीं जी पाएंगे। मैं इस पर चर्चा बार बार इसलिए करता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें जो है ना, हम लोग कितना भी आगे बढ़ जाए, ये घायल किए हुए हैं ज़्यादातर घरों को घायल किए हुए हैं। माँ बाप अंत में जब तक उन्हें पेंशन मिलती है तो बच्चे उनका ध्यान रखते हैं, लास्ट में वो भूखा है, उसे 2 रोटी चाहिए, और लड़के जो है माँ बाप को 1-1 महीने के लिए रखें। अगर आज महीना पूरा हो गया तो उन्होंने कहा भैया आज तो वो तुम्हें दूसरे वाले लेने आएंगे, 1 तारीख है आज, अब नाश्ता हमने इसलिए नहीं बनाया तुम्हारा कि तुम्हें वो लोग ले जाएंगे, वही खिलाएंगे। और उसे बेचारे को, बूढ़े आदमी बच्चे के समान हो जाते, उसे खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए, कुछ ना कुछ। लेकिन नहीं, बहू ने कहा नहीं बाजी कैसे हो सकता है ये। अब वो किसी कारण से कहीं घूमने चले गए तो 2-3 दिन के लिए, उन्होंने कहा वो नहीं आ रहे लेवाने, तो उन्होंने अरे अपनी बार में कितना वो बदतमीज है, वो क्यों नहीं लेके नहीं आ रहा। माँ उधर भूखी है, बाप उधर भूखा है, वो किससे कहे कि हमें रोटी चाहिए। और वो जो है बातें कर रहे हैं कि हमारा 1 महीना पूरा हो गया, अब जितनी जल्दी हो, माँ यहाँ से बाप यहाँ से डरे बहुत। और ये सारी चीज़ की जड़ जो है, जहाँ तक देख पा रहे हैं, औरत की दुश्मन है, आदमी तो निभा ले रहा है। 1-2-4% औरत अच्छी भी निकल गई तो वो अपवाद में है, उनसे क्या कह सकते हैं, अपवाद में कहूँगा मैं तो। मानते हो कि नहीं मानते? तुम बोलो, है ना? तो बड़ी कहानी बदल चुकी है, बिटिया से लेके एक पत्नी तक, पत्नी से लेके एक माँ तक। जो माएँ जो है अपने बच्चों को ज़्यादा लाड़ प्यार करती हैं, वो बच्चे जो है इतने लाड़ में बिगड़ जाते हैं कि वो माँ बाप की मर्यादा करना भूल जाते हैं बहुत जल्दी। और सबसे पहले उनका जो है हाथ अगर उठता है तो माँ पे उठता है, और माँ जो है पिता से छुपा छुपा के इतना अटूट प्रेम देती है कि उस प्रेम में जो है ज़्यादातर औलादें बर्बाद हो जाती हैं। पिता को अगर सही बात बताई जाए, 2 में से 1, देखिए एक अनुशासन चाहिए, एक क्या बोलते हैं कि सख्ती चाहिए, सख्त होना भी जरूरी है। सख्त होना जरूरी है। लेकिन माँ को लगता है, माँ को ज़्यादातर चीज़ें पता होती हैं, लेकिन माँ जो है अपनी ममतामय तबीयत से पूरे घर को जो है हिले लगवा देती है। पिता का डांटना, माँ बीच में खड़ी हो जाती है, पिता को सही बात न बताना। एक दिन पिता जो है जान ही नहीं पाता कि अंदर अंदर वो लड़के के साथ, उसके साथ, माँ को पता था, माँ को मालूम था, और माँ इस लालच में थी कि लड़का जो है अच्छी तैयारी कर रहा है और बड़ा अधिकारी बन जाएगा। लेकिन वो बेचारी, वो लौंडा भी नहीं बन पाया, मौड़ी भी चली गई, और समाज में तू भी हो गई। खैर, वीडियो बड़ा हो रहा है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी विश्लेषण के साथ, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो नियम हैं, जो चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप तक पहुँचाएं। आपका बस ऐसे ही प्यार बना रहे, और आप सब लोग तहे दिल से इतने समय तक हम लोगों को देखते हैं, हम लोगों को सुनते हैं, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।